हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपकमिंग एग्जाम्स। आज के वीडियो में हम बदले गए नाम 2024 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। बदले गए नाम जो होते हैं, ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से हर साल एक या दो क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है और लास्ट तक देखना है। तो देखते हैं आज का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कौन सा है। हमारा पहला सवाल है, अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में क्या नए बदलाव हुए हैं। तो जैसा कि आप कोर्ट में देखते होंगे, एक देवी का इमेज होता था जिसके आंखों पे पट्टी बंधी होती थी, लेकिन अब जो है अब इसको किया गया है चेंज। अब क्या क्या चेंजेस हुआ है तो देखिए, इनको साड़ी पहनाई गई है, आंखों की पट्टी जो है वो हटा दी गई है। तो क्योंकि पहले जो पट्टी था उसका मतलब ये था कि कानून अंधा है, लेकिन आंखों पर से पट्टी हटाने का मतलब ये हुआ कि कानून अंधा नहीं है। कानून हर चीज देखता है और प्रॉपर तरीके से लोगों को न्याय दिलाता है। तो इस उद्देश्य से इस मूर्ति की जो आंखों की पट्टी है उसे हटाई गई है। तीसरा है कि पिछली जो मूर्ति थी उसमें हाथ में तलवार होता था, लेकिन अब जो है तलवार के स्थान पर संविधान ने ले लिया है। तो संविधान का एक किताब है जो कि इस मूर्ति के हाथों में दिया गया है। तो ये तीन मुख्य रूप से जो बदलाव है ये हुआ है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो बदलाव हुआ है इसका आदेश किस व्यक्ति ने दिया? तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसका आदेश दिया था। इस मूर्ति के जो शिल्पकार हैं, यानी वर्तमान जो मूर्ति जिसमें चेंजेस हुआ है उसके जो शिल्पकार हैं वो है विनोद गोस्वामी। और जो नया संदेश इस मूर्ति के थ्रू दिया जा रहा है वो ये कि कानून अंधा नहीं है, जबकि पहले मतलब था कि कानून अंधा है। दूसरा सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का रंग कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो फ्लैग है उसका रंग को चेंज किया गया है। नया जो रंग है वो है गहरा नीला। अब इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए, ये जो ध्वज का नीला रंग है ये प्रतीक है न्याय और स्थिरता का। अनावरण किसने किया? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना देखें तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को। और वर्तमान सीजेआई देखें तो वो है संजीव खन्ना। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। ये जो राष्ट्रपति भवन होता है ये क्या होता है? ये राष्ट्रपति का सरकारी आवास होता है। ठीक है। अब ये जो बदलाव है ये हुआ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही। और राष्ट्रपति भवन का देखें तो ये राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यालय होता है। अगला सवाल देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में शामिल नए प्रतीक चिन्ह में क्या है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो नया झंडा का अनावरण हुआ है जिसका रंग नीला है। और उसमें क्या क्या है? तो उसमें है अशोक चक्र और उसके साथ में है सर्वोच्च न्यायालय भवन का इमेज, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का बिल्डिंग है उसका इमेज इसमें दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरे भारत में 4 जुलाई 2024 से कुल कितने आपराधिक कानून लागू किए गए हैं? तो ये डबल स्टामा क्वेश्चन है। तो देखिए, 1 जुलाई 2024 से कुल 3 कानून लागू हुए हैं। क्या है वो तीनों कानून, इसे हम देखते हैं। तो देखिए, पहला है भारतीय न्याय संहिता, जिसे शॉर्ट में बीएनएस बोलते हैं, जो कि 2023 में आया था। ये अभी वर्तमान नाम है। पहले इसका नाम क्या था? इसका पहला नाम था भारतीय दंड संहिता 1860। दूसरा है जिसका वर्तमान नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस। इसका जो पूर्व नाम था वो था दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973।
तीसरा जो चेंजेज हुआ है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसका पूर्व नाम क्या था? तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये मुख्य रूप से 3 कानून जो कि पहले से ही मौजूद थे, उसका नाम परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लें कि उपयुक्त तीनों जो कानून हैं, वो भारतीय आपराधिक कानून संहिता बीसीएलसी के रूप में जाना जाता है। यानी ओवरऑल इन तीनों कानून को भारतीय आपराधिक कानून संहिता के नाम से जाना जाता है। यानी इसके अंतर्गत ये तीनों कानून आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, केरल राज्य का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो नया नाम होगा केरलम। अब यहाँ नोट करना है कि किसी भी राज्य का नाम किस अनुच्छेद के अंतर्गत चेंज किया जाता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, उसके अंतर्गत ही किसी भी राज्य का गठन, क्षेत्रों और सीमाओं का नाम चेंज किया जाता है। तो ये काफी ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इसे ध्यान रखें। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो है अमरावती। नेक्स्ट है, सेना खेल संस्थान का वर्तमान नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, इसका जो वर्तमान नाम है वो है नीरज चोपड़ा खेल संस्थान, और ये कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन किस राज्य में है? तो ये स्थित है मुंबई में, और इसका जो पूर्व नाम था वो क्या था? चर्च गेट रेलवे स्टेशन। अब चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। तो अब ये जानना भी तो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए कि ये कौन व्यक्ति थे जिसके नाम पर ये नाम बदला गया है। ये एक भारतीय सिविल सेवक थे, जिसे आप आईएएस ऑफिसर बोलते हैं, और ये वो पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश भारत के अधिकारियों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और इसके साथ में आज़ादी के बाद केंद्रीय जो मंत्रिमंडल था, उसमें वो 1950 से लेकर 1956 के बीच में वित्त मंत्री भी थे। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। चलिए, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसरो ने जीएसएलवी रॉकेट का नाम का उपनाम बदलकर क्या रखा है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका रॉकेट है जीएसएलवी। देखिए, इसका पहले जो पूर्व नाम था वो था नॉटी बॉय, जिसको चेंज करके इसका नाम रखा गया है डिसिप्लिन्ड बॉय। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, पुराने संसद भवन का वर्तमान नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान सदन। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो पुराना संसद भवन है, इसकी जो नींव पड़ी थी वो पड़ी थी 1921 में। उद्घाटन किसने किया था? तो 1927 में लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय के तत्कालीन वाइसरॉय थे। इसके जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे, वो थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इसके साथ में जो नया संसद भवन है, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार हुआ है, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 28 मई 2023। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी कमेटी के द्वारा 12th क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर किस नाम का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा भारत। अब इससे संबंधित क्या संवैधानिक प्रावधान है हमारे संविधान में? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, इसमें साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है इंडिया यानी भारत। यानी भारत और इंडिया दोनों ही नाम रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे देश के लिए। ये राज्यों का एक संघ होगा। तो ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान के भाग 1 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि ट्रिपल स्टार मार्क क्वेश्चन है,
यहाँ से 99% चांस है कि आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे। चंद्रयान 3 का लैंडर जिस स्थान पर लैंड हुआ था उसको अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा शिव शक्ति पॉइंट। तो देखिए 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है वो पहुंचा था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। तो अपने आप में ये बहुत ही मेजर उपलब्धि है भारत के लिए। इसके साथ में, इस उपलब्धि के साथ ही हमारे भारत के जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कुछ घोषणा की थी जिससे संबंधित डेटा यहाँ पर मैंने दिया है। तो देखिए 23 अगस्त को ही, जिस दिन चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था, उस दिन को अब मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। अच्छा, इसके साथ में एक और पॉइंट है कि तिरंगा पॉइंट। ये जो तिरंगा पॉइंट है ये क्या है? तो जहाँ पर चंद्रयान 3 ने अपने कदमों के निशान छोड़े थे, उस स्थान का नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। तो ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के जेलों का नाम क्या कर दिया है? तो अब उत्तर प्रदेश में जितने भी जेल होंगे उसे अब जेल नहीं कहा जाएगा बल्कि सुधार गृह कहा जाएगा। नेक्स्ट है, अलीगढ़ का नया नाम क्या हो चुका है? तो राइट आंसर होगा हरिगढ़। नेक्स्ट है, वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। न्यूज़ में क्यों है? इसका जो पहले नाम था वो था बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग, अब क्या हो गया है? वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग। वीर सावरकर कौन थे? एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें काला पानी की सजा हुई थी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो वो है अनिल अग्रवाल स्टेडियम। अब अनिल अग्रवाल कौन है? तो वो है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और अध्यक्ष दोनों हैं। अब तीसरा अनिल अग्रवाल स्टेडियम है, तो पहला कौन सा है? पहला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। दूसरा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तुर्की देश का नया नाम क्या है? तो तुर्किया नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि प्रभावी है कब से? 6 अगस्त 2021 से। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जो प्रारंभ हुआ था 1991 से 1991-92 में। तो यहाँ पर हमने देख लिया टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।